किस्मत का सहारा छोड़ो, कि किस्मत का सहारा छोड़ो, मेहनत पर भरोसा करो, कल को बेहतर करने के लिए आज का दिन संवारो। जय हिंद दोस्तों, बढ़ते हम अपने टॉपिक डाइस की ओर। डाइस का हमारे सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। और डाइस एक ऐसा चैप्टर है जो हमें फ्री के नंबर देकर जाता है। तो देखते हैं हम अपने सवालों को। जैसे कि यहाँ पे हमारे सामने दो डाइस दे रखे हैं। जब भी हमारे सामने दो डाइस होंगे तो हम ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों डाइस में कॉमन हो। तो इन दोनों डाइस में कौन सा नंबर कॉमन है? तो जैसे हम देखते हैं कि 6 नंबर कॉमन है, यहाँ भी 6 डॉट दे रखे हैं और इसमें भी 6 डॉट दे रखे हैं। तो 6 कॉमन है तो 6 को हम लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, उसके बाद हम 6 के क्लॉकवाइज या फिर हम 6 के एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अगर पहले डाइस में क्लॉकवाइज घूमें तो दूसरे डाइस में भी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो हम जैसे कि 6 के क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 6 आता है। उसके बाद फिर हमारा ये 3 डॉट दिए हैं तो 3 आएगा, और फिर उसके बाद हमारा 2 आएगा तो 3 2 लिख देते हैं। वैसे ही दूसरे डाइस में घूमते हैं तो यहाँ पे 6 के बाद हमारा 4 आया है। उसके बाद फिर हमारे 3 डॉट दिए हैं। यहाँ पे देखिए कि 3 डॉट दे रखे हैं। तो हमारा 6 आया, उसके बाद फिर 4 आया, फिर 3 आया। तो उसके बाद लिख देते हैं 6 4 और 3। तो यहाँ पे हमारा 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा और 2 के अपोजिट हमारा 3 हो जाएगा। बचा कौन सा नंबर है? 1 और 5। तो 6 के अपोजिट हमारा 1 और 5 होगा, या तो 1 होगा या फिर 5 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ देखते हैं कि यदि ऊपरी फलक के बिंदुओं पर संख्या 3 हो तो निचले फलक पर कौन सा होगा, यानी कि 3 के अपोजिट पूछा है। तो सबसे पहले देखते हैं इनमें कौन सा नंबर कॉमन है। यहाँ पे 2 दे रखा है और यहाँ पे, तो 2 को हम लिख देते हैं वैसे। और उसके बाद 2 के क्लॉकवाइज इसमें घूमते हैं। 1 आया है, फिर उसके बाद हमारा 5 आया, क्योंकि यहाँ पे 5 डॉट दे रखे हैं तो 5 आएगा। उसके बाद इसमें भी क्लॉकवाइज घूमते हैं। 2 आया तो 2 को वैसे लिखते हैं, 2 के क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमारा 6 होगा। उसके बाद हमारे 3 डॉट दे रखे हैं तो हमारा 1 के अपोजिट 6 होगा, 5 के अपोजिट 3 होगा। और 2 के अपोजिट कौन नंबर होगा? जो बचा हुआ नंबर है, यानी कि हमारा यहाँ पे कौन बचा है? 4 बचा है। डाइस पे 1 2 3 4 5 6 6 डॉट तक होता है डाइस। तो वहाँ पे कौन सा नंबर बचा है? 4 नंबर बचा है। तो हमारा पूछा किसके अपोजिट है? हमारा 3 के अपोजिट पूछा है, तो 3 के अपोजिट हमारा 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि दो प्रारूप को दर्शाया गया है, 4 बिंदु नीचे की ओर हो, यानी कि 4 का अपोजिट पूछा है। तो 4 के अपोजिट हमारा कौन सा होगा? तो पहले हम इन दोनों में देखते हैं कौन सा नंबर कॉमन है। तो हमारा यहाँ पे 1 डॉट दे रखा है और यहाँ भी 1, तो हम 1 को वैसे लिख देते हैं दोनों में। उसके बाद हम 1 को क्लॉक वाइज घूमते हैं तो 1 हो गया हमारा, उसके बाद 4 हो गया, फिर हमारा 2 हो गया। तो यहाँ पे वैसे 3 होगा, उसके बाद हमारे 5 होगा। तो बचा हुआ नंबर कौन सा है? बचा हुआ नंबर हमारा 6 है। तो पूछा किसके? 4 के अपोजिट। तो 4 के अपोजिट हमारा कौन आया है? 3 आया है। तो जो कि ऑप्शन नंबर इसमें दे ही नहीं रखा है, यानी कि यहाँ पे हमारे ऑप्शन गलत हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? 4 के अपोजिट हमारा 3 होगा, और 1 के अपोजिट हमारा 6 होगा, और 2 के अपोजिट हमारा 5 होगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि नीचे के एक फलक को दो प्रारूपों में दर्शाया गया है। यदि निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 6 हो तो ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी, यानी कि हमारा 6 के अपोजिट पूछा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सा नंबर कॉमन है? हमारा 6 नंबर कॉमन है। तो 6 को लिख देते हैं दोनों डाइस में। उसके बाद 6 के क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 2 आएगा और 1 आएगा। दूसरे डाइस में क्या है? 6 के बाद 4 आया है, फिर 3 आया है। पूछा किसके अपोजिट है? 6 के अपोजिट। तो बचा नंबर कौन सा है? सिर्फ हमारा 5 बचा है। तो 6 के अपोजिट हमारा 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि नीचे फलक के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या 1 हो तो निचले फलक पर, यानी कि 1 के अपोजिट पूछा गया है। तो डाइस में कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है? डाइस में हमारा 2 नंबर कॉमन दिख रहा है, तो 2 लिखते हैं। 2 डॉट कॉमन है दोनों में। तो फर्स्ट में इसके क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमारा 1 आएगा, उसके बाद हमारा फिर 5 डॉट आएंगे। यहाँ पे घूमेंगे तो हमारा 6 आएगा, उसके बाद 6 के बाद हमारा 3 आएगा। तो पूछा किसके अपोजिट है? 1 के अपोजिट। 1 के अपोजिट हमारा 6 हो जाएगा। 2 के अपोजिट हमारा बचा हुआ नंबर कौन सा है? 4 है। तो 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा और 5 के अपोजिट हमारा 3 हो जाएगा। तो 1 के अपोजिट 6, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि बिंदु 6 के सामने वाले फलक, यानी कि 6 के अपोजिट पूछा है। तो यहाँ पे 2 डॉट कॉमन है तो दोनों से डॉट 2 लिख देते हैं। उसके बाद हम घूमते हैं इसके क्लॉकवाइज तो हमारा 1 आएगा, उसके बाद हमारे 5 डॉट आएंगे। तो यहाँ पे हमारा 6 आएगा, 6 के बाद हमारा 3 डॉट आएंगे। तो पूछा किसके? 6 के अपोजिट। तो 6 के अपोजिट हमारा
1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। अगर यहाँ 2 के अपोजिट पूछा तो 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होता, बचा हुआ नंबर। बचा हुआ नंबर कौन सा है, 4 है, और 5 के अपोजिट हमारा 3। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि प्रारूप 1 के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा, यानी इसके निचले, तो ऊपर कौन सा दे रखा है 2, तो 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा ये पूछा है। तो हम देखते हैं, यानी कि दोनों में कॉमन दे रखा है, यहाँ भी 2 है तो दोनों में 2 डॉट कॉमन है। तो हम फिर उसके क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो 1 आएगा, उसके बाद हमारा 5 डॉट आएंगे, तो वैसे इसमें 6 आएगा, और 6 के बाद हमारा 3 आएगा। तो 2 के अपोजिट पूछा है, तो 2 के अपोजिट हमारा कौन सा होगा, बचा हुआ नंबर। बचा हुआ नंबर कौन सा है हमारा, बचा है 4 बचा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 3 हो तो ऊपरी उस, यानी कि 3 के अपोजिट पूछा गया है, तो इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है। यहाँ भी 4 डॉट हैं और इसमें भी यहाँ 4 डॉट हैं, तो 4 को हम लिख देते हैं। तो 4 के बाद हमारा उसके क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमारा 2 आएगा, और उसके बाद 6 आएगा। और यहाँ पे कौन सा है, 4 है, 3 है, उसके बाद हमारा 2 दे रखा है। यहाँ पे हमारे 2 डॉट कॉमन है। 1 मिनट, इस क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन उस तरीके से नहीं होगा। जब भी हमारे सामने 2 डॉट कॉमन होंगे तो हम उन क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि यहाँ पे हमारा ये 2 दे रखा है और 4 दे रखा है, यहाँ भी हमारे 4 डॉट हैं और इसमें भी 2 डॉट हैं। जब भी 2 डॉट कॉमन होंगे तो बचा हुआ जो नंबर है एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, तो यानी कि 3 यहाँ पे बचा है और यहाँ पे 6, तो 3 के अपोजिट हमारा 6 हो जाएगा। तो पूछा किसके अपोजिट है, 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट ही पूछा है, तो हमारा हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि जब भी हमारे सामने 2 डॉट कॉमन होते हैं, यानी कि अगर दोनों डाइस में 2 नंबर का सेम कॉमन मिल जाए, तो कॉमन मिलने पर हम क्या करते हैं, जो बचा हुआ नंबर रहता है वही हमारे अपोजिट हो जाते हैं। जिसमें कि इसमें 6 बचा है और दूसरे डाइस में क्या बचा है, 3, तो 6 के अपोजिट हमारा 3 हो जाएगा, तो 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, ऊपर की फलक पर बिंदुओं की संख्या 4 हो तो 4 के अपोजिट पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा इस डाइस में 4 कॉमन है और इसमें भी 4 कॉमन है, तो हम 4 को लिख देते हैं। अब यहाँ 4 के हम जरूरी नहीं कि हम क्लॉकवाइज घूमें, उसके हम एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, लेकिन हाँ बशर्ते कि अगर जैसे पहले डाइस में हम एंटी क्लॉकवाइज घूमें तो दूसरे डाइस में भी एंटी क्लॉकवाइज घूमें। तो यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज घूम के ही देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा 4 आया, 4 के बाद हमारा एंटी क्लॉकवाइज में 1 आएगा, उसके बाद हमारा फिर 5 आएगा, तो वैसे भी इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घूमें। तो 4 के बाद हमारा 6 डॉट दे रखे हैं, उसके बाद हमारे 2 डॉट, तो बचा हुआ नंबर कौन सा बचा है, 3 बचा है, तो 4 के अपोजिट हमारा 3 हो जाएगा। पूछा किसके अपोजिट है, 4 के ही अपोजिट पूछा गया है, तो 4 के अपोजिट हमारा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। और 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, एक पासा दर्शाया गया है जिसमें बिंदुओं की संख्या 3 हो तो 3 के अपोजिट पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा नंबर कॉमन है। यहाँ पे 5 डॉट दे रखे हैं, यहाँ पे 5 डॉट दे रखे हैं, और यहाँ पे भी 2 डॉट दे रखे हैं यहाँ, यानी कि ये भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरीके हो गया कि यहाँ पे 2 डॉट कॉमन है दोनों में। तो जब भी दोनों में 2 डॉट कॉमन होते हैं, बचे डॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पे हमारे कितने, यहाँ पे हमारे 4 डॉट दे रखे हैं, यहाँ पे 3, तो 3 के अपोजिट हमारा 4 हो जाएगा। तो पूछा किसके, 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट हमारा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि नीचे एक प्रारूप को दर्शाया गया बिंदुओं की संख्या 2 हो तो 2 के अपोजिट पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे 4 डॉट हैं, यहाँ पे 2, उसके बाद हमारा कौन सा डॉट, यहाँ पे 3 डॉट दे रखे हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे जो डॉट कॉमन है तो दोनों में यहाँ पे 3 दे रखा है और यहाँ पे 3, तो 3 के क्लॉकवाइज घूमे तो 3 होगा, उसके बाद हमारे 6 होंगे, फिर उसके बाद हमारा 4 आया है। वैसे ही यहाँ पे 6, 3 है, उसके बाद हमारा 5 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा। तो पूछा किसके अपोजिट है, 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट हमारा 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। 3 के अपोजिट क्या होगा बताओ जल्दी से, जो बचा हुआ नंबर कौन सा है, 1 है, और उसके बाद हमारा 6 के अपोजिट 5 हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, यदि निचले फलक पर बिंदु की संख्या 2 हो तो उसके ऊपरी फलक पर बिंदु की संख्या पूछी गई है, यानी कि हमारे 2 के अपोजिट पूछा गया है। यहाँ पे हमारे कौन सा डॉट कॉमन है, यहाँ पे 1 डॉट कॉमन है, 1 नंबर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं उसके, तो एक क्लॉकवाइज घूमते हैं, 3 आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा, तो वैसे यहाँ पे 1 आएगा, उसके बाद हमारा 2 आएगा, फिर हमारा 4 आएगा। तो हमारा पूछा है 2 के अपोजिट, 2 के अपोजिट हमारा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अगर हमारा 1 के अपोजिट पूछता है, 1 के अपोजिट कौन सा बचा हुआ नंबर है, यहाँ पे 6 बच गया है, तो 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 5 के अपोजिट हमारा 4 हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।